हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कुबेर शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो एफएमजी पासिंग सर्टिफिकेट है उसको कलेक्ट करने का क्या प्रोसेस रहता है और क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। पहले हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स में जो सबसे पहली चीज़ आएगी वो आएगी अपनी एंट्री स्लिप, जो कि आपको टोकन नंबर मिला है उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स है जिसमें एंट्री और एग्जिट का लिखना है वो है एंट्री स्लिप। नंबर 2 पे आएगी अपना एडमिट कार्ड। जो एडमिट कार्ड हमें एफएमजी देने के लिए दिया गया था, जिसमें अपना वो मेंशन हुआ था वेन्यू ऑफ द एग्जाम, वो वाली वो एडमिट कार्ड। और नंबर 3 पे आएगा अपना पासपोर्ट। नंबर 4 पे आएगी अपनी डिग्री। नंबर 5 पे आएगा कोई भी वैलिड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी आईडी, जो कि आधार कार्ड हो सकता है, डीएल हो सकता है, वोटर कार्ड हो सकता है। बेसिकली आप सारे ले जाना, और जो भी डॉक्यूमेंट्स बताए हैं ये सारे ओरिजिनल चाहिए और हार्ड कॉपी चाहिए इनकी। तो ये बात होगी अपनी डॉक्यूमेंट्स की। उसके बाद जो एंट्री स्लिप भरने में लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है। एंट्री स्लिप कुछ ऐसे है दिखने में, आप देख सकते हैं। इस पे लिखा होगा कि डेट ऑफ अराइवल ऑफ द CPMQ होम कंट्री फ्रॉम द होम कंट्री और डेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम CPMQ टू द होम कंट्री। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जो डेट फ्रॉम द होम कंट्री मतलब कि डेट ऑफ एंट्री, जिस कंट्री में आप स्टडी कर रहे हैं, कब आप वहां पहुंचे उस कंट्री में, जो आपकी स्टैंप लगी होगी। जैसे आप सपोज कीजिए आप रशिया में पढ़ रहे हैं, आप इंडिया से रशिया गए तो रशिया में आपकी एंट्री की स्टैंप लगेगी, वो डेट लिखनी है वहां पे। फिर जब आप छुट्टियों में रशिया से इंडिया आए, रशिया से एग्जिट की स्टैंप लगी, वो डेट लिखनी है यहाँ पे। ऐसे ही जितनी बार आप रशिया से बाहर निकले और रशिया के अंदर गए, वो डेट्स आपको मेंशन करनी होगी। उसके बाद जो अगला कॉलम आता है वो आता है वैलिडिटी ऑफ वीजा इशूड बाय CPMQ कवरिंग दिस ट्रिप। इसमें बेसिकली एक तो सबसे पहला वीजा, जो कि अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग रहता है। मोस्टली कंट्रीज का 3 मंथ्स का होता है। जैसे किर्गिस्तान हो गया, रशिया हो गया या यूक्रेन हो गया, उनका एम्बेसी से लग के आएगा 3 मंथ्स का वीजा, जो स्टडी वीजा होता है। पहले उसका नंबर लिखना है, और उस नंबर नहीं लिखना, उसकी सिर्फ वैलिडिटी लिखनी है। और वैलिडिटी आएगी मंथ और ईयर से, मंथ और ईयर तक कौन से महीने से। सपोज कीजिए कि मार्च 2017 से लेके अगस्त 2017 तक, ये ऐसे वैलिडिटी लिखनी है। फिर उसके बाद जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज है, जैसे कि रशिया हो गया, वहां पे हर साल एक्सटेंड होता है वीजा ईयरली बेसिस पे। पर जो यूक्रेन में, वहां पे पोस्टवित्का मिल जाता है, टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड कहते हैं, वो पूरे 5 साल का टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है। तो उस सेकंड कॉलम में उसका मेंशन कर देना कि भाई ये इस डेट, इस मंथ ईयर से लेके इस मंथ ईयर तक ये वैलिड है। तो ये हो गया। और उसके बाद अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, टोटल ड्यूरेशन स्पेंट इन द CPMQ कंट्री। इसको कैसे करेंगे हम। तो आप अपना जो भी आपके पास फोन है उसका कैलेंडर खोल लीजिए, और उस ईयर का कैलेंडर खोल लीजिए, और अपने मंथ से वो डेट से डेट तक अपने मंथ्स और डेज कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये हो गया अपना सबसे पहली चीज जो था एंट्री स्लिप। फिर उसके बाद क्या प्रोसीजर रहेगा, आपको एंट्री टाइम मिलेगा, जो स्लॉट आपको दे रखा है उसी टाइम पे पहुंचना है। कोशिश करिए कि आधा 1 घंटा पहले पहुंचिए, क्योंकि दिल्ली का ट्रैफिक है, कुछ पता नहीं लगता आपको कि भाई लेट भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप वहां पे जाएंगे, जो बिल्डिंग है उधर गार्ड बैठा होगा, वो गार्ड भैया के पास जाएंगे, उनको अपना दिखाएंगे। वो आपको, अगर आपका टाइम आने वाला होगा तो आपको लाइन में खड़ा करवा देंगे और आपको एक स्लिप दे देंगे छोटी सी। तो उसके बाद आप अंदर एंटर होएंगे तो आप लेफ्ट साइड में और राइट साइड में देखेंगे कुछ स्टेशंस बने होंगे, बूथ टाइप टेंट जैसे कुछ लगा सकते हैं हम। स्टेशंस कहते हैं उनको, ABCDE ऐसे बंटे हुए स्टेशंस। तो आपको जो स्लिप मिलेगी उस पर लिखा होगा कि भाई स्टेशन नंबर पे जाना है। तो जो सा स्टेशन नंबर लिखा होगा वहां पे आप जाएंगे। फिर आपको उस स्टेशन से जो सबसे पहला प्रोसेस शुरू होएगा, उसमें आपकी फेस वेरिफिकेशन होएगी, बायोमेट्रिक्स होंगे, मतलब आपके थंब प्रिंट या फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे।
और सबसे नई चीज़ जो एनबी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन वालों का दिमाग खराब हो गया आजकल कि भाई क्वेश्चन आंसर पूछने लग गए हैं। मतलब मजे ले रहे हैं, हरास कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। उनका क्या मतलब बनता है क्वेश्चन आंसर पूछने का? हमने एफएमजी पास कर दिया तो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चलो जो भी है, आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेंगे, बायोकेमिस्ट्री का, ऑब्स गाइनो का, रेंडमली। तो घबराना नहीं है उनको भाई, ना गुस्सा होना ना कुछ करना, शांत हो गया अपना आराम से। अगर आता है तो बता दीजिए, नहीं आता तो कह देना, कुछ भी इधर उधर का बोल देना अपने हिसाब से। सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। फिर उसके बाद आप जाएंगे सेकंड स्टेशन पे। वो आपकी डिग्री वेरिफिकेशन करेंगे, डिग्री वेरीफाई करेंगे। और वो भी बंदा क्वेश्चन पूछता है जैसे कि आप कहाँ पे पढ़े हैं, आप कब गए थे, कौन से ईयर में आए थे, कौन से ईयर में पास आउट हुए हैं, कौन सा अटेम्प्ट आपका, कौन सी लोकेशन पे था आपका जो सेंटर है जहाँ पे आपने एफएमजी का एग्ज़ाम दिया था। और कुछ भी पूछ सकते हैं कि भाई कहाँ पे था, किधर था। मतलब घबराना नहीं है अपनी, ये तो भाई नाम याद करके चले जाना। नहीं भी याद होगा तो आप इतना तो बता ही सकते हैं कि कौन सी सिटी में था। कुछ भी पूछते रहते हैं। मेरे फ्रेंड को एक पूछ ले कि भाई सिटी से दूर था, रेलवे स्टेशन से कितनी दूर था, ऐसे ऐसे करके। उसके बाद जो आपके पासपोर्ट की वेरिफिकेशन करेंगे, आपकी जो एंट्री स्लिप है उसकी डेट्स मैच करेंगे, और आपकी इससे क्या नाम है, जो आपने यहाँ पे डेट्स लिखी हैं और जो स्टैंप लगी है उनकी कंट्री की, उनकी डेट्स मैच करेंगे आपस में। और आपसे पूछ भी सकते हैं कि भाई आप क्या करने गए थे या किस लिए गए थे। तो आप जो भी जेन्युइन रीज़न होगा, आपका जो भी रीज़न है वही उनको बता दो। बेसिकली वो चेक करना चाहते हैं कि आप सही बोल रहे हैं, कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, इसलिए। तो सेकंड वाले पे आपको बता दिया कि डिग्री वेरिफिकेशन होती है, फिर उस पर दोबारा से वेरीफाई होएगा, आपका बायोमेट्रिक्स होते हैं और फेस वेरिफिकेशन होती है। आईडीज वेरीफाई होंगी, जो कि आप ओरिजिनल आईडी लेके जाएंगे, डीएल हो सकता है, वोटर आईडी हो सकती है, आधार कार्ड हो सकता है, जो भी होगा हार्ड कॉपी लेके जाना, और ओरिजिनल मतलब फोटोस्टेट वाली ना लेके जाना। उसके बाद आपका सिग्नेचर कराएंगे, और सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद आप अगले स्टेशन पे जाएंगे। फिर जो अगला स्टेशन है, जो कि कुछ भी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, मतलब थर्ड स्टेशन होएगा बेसिकली। उसके बाद आपका सिग्नेचर कराएंगे, आपका नाम लिखवाएंगे एक जगह पे। फिर उसके बाद आपको सर्टिफिकेट नंबर मिल जाएगा। और ये जो लास्ट प्रोसेस होएगा, इसमें आपको सर्टिफिकेट हैंड ओवर कर दिया जाएगा। सबसे मेन दिक्कत किन स्टूडेंट्स को आ रही है? जिन स्टूडेंट्स का पासपोर्ट गुम हो गया है। तो जैसे जो इनकी काउंसलिंग चल रही है, वो चल रही है कंट्री वाइज, कंट्री अल्फाबेट वाइज, ABCD। सबसे पहले आर्मेनिया आया, फिर बेलारूस आया, ऐसे ऐसे करके मैंने सारों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी और ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वो लोग क्या करें जो जिनका पासपोर्ट गुम हो गया है, तो उनको कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट दिखाना होगा कि आप इस टाइम यहाँ ट्रैवल करें या इस टाइम यहाँ पे थे। जैसे कि डॉक्यूमेंट हो सकता है आपकी फ्लाइट टिकट, सेकंड डॉक्यूमेंट हो सकता है आपका बोर्डिंग पास, थर्ड डॉक्यूमेंट आपका वीज़ा, फोर्थ डॉक्यूमेंट अगर आपके पास जो आपका पासपोर्ट गुम हो गया है उसकी फ़ोटो, उसको आप प्रिंट करा के ले जाइए वहाँ पर, वो भी हेल्पफुल हो सकता है। अगर आपका पासपोर्ट गुम हुआ है तो आपने ऑफ कोर्स FIR कराई होगी, क्योंकि नया इशू कराने के लिए एम्बेसी में से FIR चाहिए होती है। वो FIR की फ़ोटो है तो वो ले जाएं। मतलब बेसिकली कोई भी डॉक्यूमेंट हो जो सपोर्ट करे कि भाई आपका पासपोर्ट गुम हो गया। क्योंकि कई बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि हम इतने महीने इंडिया रहे या कहीं भी रहे, जैसे वो अपनी स्टडिंग वाली कंट्री में नहीं गए, तो उसको चेंज करने के लिए। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है वो आता है इंटर्नशिप के ऊपर। तो जो इंटर्नशिप का सबसे मेन चीज़ है अपने भाई, जिस स्टेट के आप उसकी डोमिसाइल अप्लाई कर लीजिए। डोमिसाइल के लिए आपको एक फैमिली आईडी चाहिए होती है, आधार कार्ड चाहिए होता है, और काफ़ी अन्य डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें 7-8 डॉक्यूमेंट होते हैं, वो होने ज़रूरी हैं। फिर वो उसके बाद आपकी जो डोमिसाइल की फ़ाइल होएगी उसको जो तहसीलदार है उससे टेस्ट होएगा, म्यूनिसिपल कमेटी में टेस्ट होएगा,
और नगर निगम में होएगा। फिर उसके बाद आप जाएंगे, ये सब होने के बाद डोमिसाइल लेने के बाद आप जाएंगे, जैसे मैं हरियाणा से हूँ तो हमारी जो हरियाणा मेडिकल काउंसिल का हेड ऑफिस है वह पंचकूला। पहले हम जाएंगे वहाँ पे प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन कराएंगे। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो थोड़े दिन बाद अपने आप खुद मेल आएगा उनका हमें एक इंटर्नशिप के लिए। तो काउंसलिंग होती है बेसिकली। काउंसलिंग में क्या होता है, ये नंबर बेस्ड होता है। जिसके नंबर ज़्यादा होंगे उनको ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं कि ये उनके सामने लिस्ट रख दी जाएगी भाई ये कॉलेज है। जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, ऑफ कोर्स उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। जिसके कम नंबर जैसे कम होते जाएंगे उसमें प्राइवेट कॉलेज होंगे और उसकी लिस्ट मिल जाएगी कि भाई ये आपके पास ऑप्शन है, तो ये आप चूज कर सकते हैं। तो ये सब था। और जो ट्रांसफर के स्टूडेंट्स हैं भाई, अपना ट्रांसफर का सर्टिफिकेट लेके जाना जरूर। वो भी मांग लेते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट, या तो आपको जो आपकी जहाँ पे ट्रांसफर हुआ है उनसे मिल जाएगा, या जिस कंट्री से आप ट्रांसफर होके आए हैं उससे मिल जाएगा। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और जो आपके दोस्तों को दिक्कत आ रही है फॉर्म भरने में, उनको भी ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज सकते हैं, DM कर सकते हैं, जो कि है CABBY शर्मा, कैबी शर्मा। थैंक यू।